सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि कल हमने व्यंजन पढ़े थे, ठीक है। व्यंजन का कुछ भाग हमने कल कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि व्यंजन के बारे में थोड़े बहुत अभी हमको पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एग्जाम होती है उसमें पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त, तो संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, है ना। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जो कि जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो? जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलते हैं, है ना। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलते हैं, आपको तो पता है कि व्यंजन क्या, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, है ना। तो जितने भी व्यंजन होते हैं ना, उसमें से अगर कोई दो या दो से ज्यादा व्यंजन है ना, अगर वो मिल रहे हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे, है ना। तो उदाहरण के तौर पर लोगे तो जैसे ये एक व्यंजन, ये आधा चौ है ना। तो आधे चौ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, दो व्यंजन जुड़ गए तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल श अगर है ना, श अगर है तो आप सोच रहे होंगे तो ये तो एक ही व्यंजन है भाई, ये श एक व्यंजन है, त्र एक व्यंजन है, तो इसको संयुक्त व्यंजन में क्यों रखा गया है ना। ये तो सिंगल है। जबकि हमारे पास जो परिभाषा है उसके हिसाब से हमको क्या पढ़ने को मिल रहा है कि जब दो या दो से अधिक, है ना, यानी कि या दो व्यंजन होना चाहिए या तो दो से ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ तो सिंगल ही है ना। यहाँ पे सिर्फ एक एक ही व्यंजन है, तो ये फिर संयुक्त व्यंजन कैसे हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखो, है ना, जैसे श है तो श जो शब्द है ना वो दो व्यंजनों से बनता है ना। दो व्यंजनों से बनता है, एक तो आधे क से बनता है और पूरे श से बनता है, ष षटकोण से, और आधे क से बनता है श, ठीक है। श क्षत्रिय का जो है वो आपका आधे क और श से बनता है। उसी प्रकार जो आपका त्र है, त्रिशूल का, वो आधे त से बनता है और पूरे र से बनता है। उसी प्रकार आपका जो ज्ञ है ना, ज्ञानी का, वो आधे ज से बनता है और इ से बनता है, ठीक है। फिर आपका श्र जो है ना, श्र श्र वाला, है ना। तो श्र जो है ना वो श आधे स से बनता, आधे श जो शक्कर वाला होता है ना, आधे श से बनता है और पूरे र से बनता है, ठीक है। तो ये दो व्यंजनों से मिल के बनाया जाता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन में रखा गया है ना। आपका श हो गया, त्र हो गया, है ना, ज्ञ हो गया, और ये वाला श्रमिक का श्र, ये चारों जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? क्षत्रिय का, त्रिशूल का, है ना, यानी का और श्र, ये चारों, है ना। इनको क्यों रखा गया? क्योंकि ये दोनों जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। आगे में समझ में। अब इनको संयुक्त व्यंजन को हम एग्जाम में आपको ये भी बोल सकते हैं कि यार इसको और क्या बोलते हैं ना, तो संयुक्त व्यंजन बोले या फिर व्यंजन गुच्छ, है ना। तो इनको हम व्यंजन गुच्छ भी बोल सकते हैं। गुच्छ का मतलब क्या होता है? गुच्छ मतलब गुच्छा, गुच्छा से मतलब है कि एक समूह, है ना, एक समूह, एक ग्रुप, है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। उसका दूसरा नाम क्या है? गुच्छ, व्यंजन गुच्छ भी उसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। ये समझ में आया कि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम व्यंजन गुच्छ है। इसमें चार जो व्यंजन है वो आते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक तो श, त्र, ज्ञ और श्र, ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। अब एक होता है द्वित्व व्यंजन, है ना। द्वित्व यानी दो तत्वों वाला, है ना, दो तत्वों वाला, यानी कि जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलते हैं, है ना, यानी कि जब दो व्यंजन एक जैसे हो, है ना, जब दो व्यंजन कैसे हो? एक जैसे हो, है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे कि आधा न, ये आधा न है ना, जैसे ही किसी व्यंजन के नीचे ये लग जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है? आधा बन जाता है, ठीक है। तो आधा न और पूरा न, है ना, आधा न और पूरा न। जैसे मैंने बोला अन्न, है ना, जैसे मैंने क्या बोला? अन्न। तो यहाँ पे देखो ये दो व्यंजन क्या है? ये आधा न और ये पूरा न, दोनों क्या हो गए? मिल गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन, यानी कि दोनों एक समान दिखते हो, है ना, दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन फिर भी वो क्या करें? एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं?
आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार ज, आधा ज और पूरा ज, है ना, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा द्वित्व व्यंजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सज्जन, है ना, सज्जन, आधा ज और पूरा ज एक दूसरे से मिल गया तो एक शब्द बन गया। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलोगे द्वित्व व्यंजन बोलोगे। अब तीसरा है संयुक्ताक्षर, है ना, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर तो इसमें दो शब्द है ना, एक तो है संयुक्त और एक है अक्षर, दो से बना है, यानी कि वो अक्षर जो कि संयुक्त होते हैं, यानी कि जो जुड़े हुए होते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं, द्वित्व व्यंजन हमने क्या पढ़ा कि जब दो समान व्यंजन यानी कि दोनों जो व्यंजन है वो सेम होना चाहिए। और संयुक्ताक्षर उसको बोलते हैं जो जिसमें व्यंजन जो होता है ना वो दोनों अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पे द है, यहाँ पे यह, इसमें आधा द है, इसमें पूरा यह है ना। तो जैसे कि इसमें फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि आधा द है और यह, तो ये क्या बन जाएगा द्य बन जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने बोला उद्योग, है ना, उद्योग, तो उसमें द भी आ रहा है, य भी आ रहा है, लेकिन हम उसको लिखते कैसे हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। द और य मिलके क्या बन जाता है ध्य बन जाता है। ठीक है, अब वैसे ही ये आधा स और पूरा थ, तो आधे स को हम ऐसे लिखते हैं और पूरे थ को हम ऐसे लिखते हैं स्थ, है ना, इसको स्थ पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था अंत्यस्थ पढ़ा था हमने ना, तो हमने उसको कैसे लिखा था अंत्यस्थ, तो इसको हम स्थ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आधा त है और पूरा प है तो ये ऐसे लिखाएगा, है ना, आधे त को तो ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो आप जैसे कि आपने बोला कि उत्पन्न, है ना, आपने क्या बोला उत्पन्न, तो ये आधा त पूरा प। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी में दो चीजें हैं, ये आधा त है और ये पूरा प है, ये दोनों मिल गए तो ये किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके संयुक्ताक्षर। ये दोनों का संयुक्ताक्षर बोलोगे। इसमें आधा न है पूरा न है, दोनों व्यंजन सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे ये द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये था, बाकी का अभी हम चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे आगत व्यंजन क्या होते हैं। हाँ, आगत व्यंजन क्या होते हैं भाई, हिंदी के कुछ शब्दों के सही उच्चारण के लिए कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता, यानी कि ये वाला साइन, इसको बिंदु बोल सकते हो, नुक्ता बोल सकते हो, है ना, ये लगाया जाता है। ठीक है, उनको हम आगत व्यंजन बोलते हैं ना। तो हिंदी में कुछ ऐसे फारसी, उर्दू, अरबी शब्द होते हैं हिंदी के, जो कि जिसके नीचे हम क्या लगाते हैं ये वाला साइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जैसे अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्या आ जाएगा जमींदार, है ना, तो ये उच्चारण सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये नुक्ता लगा दूं या बिंदु लगा दूं तो अब आप इसको क्या पढ़ोगे जमींदार, है ना, क्या पढ़ोगे जमींदार। उसी प्रकार से इसको क्या पढ़ोगे जरा, है ना। अगर मैंने बोला जरा तो उच्चारण में कितना मतलब ऑकवर्ड लगता है ना। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है जरा, है ना। इसको भी आप क्या पढ़ोगे फिरोज, है ना। तो ये क्या होते हैं ये आगत व्यंजन होते हैं जिनके नीचे क्या होता है ये बिंदु या फिर नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो इनका उच्चारण न या म के रूप में होता है ना। जिनका उच्चारण किसमें होता है न या म के रूप में, है ना। जैसे कि इसको आप क्या पढ़ोगे गंगा, है ना, गंगा, ग के बाद न आपके वाणी में आता है ना। इसको क्या पढ़ोगे ठंडा, यहाँ पे भी न आ रहा है, इसमें दोनों आएंगे संबंध, है ना, स के बाद म भी आ रहा है और ब के बाद न आ रहा है संबंध, है ना। इसको आप क्या पढ़ोगे नंदन, न के बाद वापस न आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या शब्द होते हैं, ये जो होता है ना ये जिनके ऊपर ये लगे, जिनके ऊपर ये लगता है वो क्या होते हैं उनको अनुस्वार कहते हैं, है ना। जिनके ऊपर ये लगता है उसको क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। अब अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक से सीधा संबंध आप ये समझ लो, ये चंद्रमा का साइन, जिसके ऊपर ये चंद्रमा का साइन आ जाएगा ना वो क्या हो जाएंगे अनुनासिक शब्द हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आंख, गांव, पांव, चांद, है ना, इनके ऊपर ये शब्द लगता है तो ये चंद्रमा का जो साइन है वो होते हैं अनुनासिक, है ना। अब दो ऐसे स्वर होते हैं अम और अह, जिनको किसमें लिया गया है, जिनको हम बोलते हैं अयोगवाह, है ना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि अयोगवाह दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अम और अह। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्तनी तथा उच्चारण के बारे में अब हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्तनी और उच्चारण, है ना, यानी कि उसको लिखते कैसे हैं और उसका उच्चारण किस प्रकार होता है। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि आकाश, तो आकाश नाम का कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता, है ना तो हम ऐसा लिखते हैं, ना तो ऐसा हम बोलते हैं, है ना, होता ही नहीं है ना, अस्तित्व ही नहीं है उस चीज का। तो देखो, अगर आकाश लिखोगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, है ना, कैसा हो जाएगा? अशुद्ध, यानी कि ये सही नहीं है, अशुद्ध है। और अगर मैं आकाश का सही सही उच्चारण लिखूं या सही वर्तनी लिखूं तो क्या हो जाएगा? आकाश, है ना, ये हो जाएगा। आकाश मतलब क्या? आसमान, आपका आकाश। ठीक है, अब जैसे यहाँ आहार लिया है, तो आहार नाम का कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। तो इसका सही शुद्ध क्या हो जाएगा? इस अशुद्धि का शुद्ध क्या हो जाएगा? आहार, है ना, आहार यानी आपका भोजन, है ना। जैसे मैंने लिखा साधु, है ना, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है, साधु में बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती, इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ये। ठीक है, अब जैसे त्योहार, त्योहार इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, त्योहार किस प्रकार से लिखा जाता है? ये, ठीक है, ये सही है। जैसे लिखा दांत, तो ये दांत जो है वो पढ़ते तो हम सही है, लेकिन ये लिखा सही नहीं है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? दांत। ठीक है, अब ये प्राय, अब प्राय का कुछ मतलब होता है क्या? कुछ नहीं मतलब होता है। अगर मैं लिख दूं प्रायः, ठीक है, तो इसका मतलब निकलेगा। जैसे वधु है, तो वधु का सही शुद्ध क्या हो जाएगा? वधु। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। जैसे आकांक्षा है, तो आकांक्षा मतलब क्या होता है? आकांक्षा क्या होती है? इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो जिसका मतलब हो वो चीज क्या होती है? आपकी शुद्ध वर्तनी होती है या फिर उच्चारण, है ना। तो ये कैसा लिखाएगा? आकांक्षा, है ना, आकांक्षा। आकांक्षा किसी से एक्सपेक्ट कुछ करना या फिर किसी लड़की का भी नाम होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा जमुना, तो जमुना क्या होता है भाई? है ना, क्या होता है? यमुना होता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ऐसे मतलब प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देते हैं ना, तो वो जो बोलते हैं वो चीज़ सही नहीं होती। ये जो हम बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो अशुद्ध वाणी बोलते हैं, है ना, जैसे कि यमुना नदी है तो उसको बोलते हैं जमुना नदी, तो वो गलत है। ठीक है, उसको यमुना बोला जाता है। जैसे रसायन है ना, तो रसायन नाम का कुछ होता नहीं है, उसको आप बोलते हो रसायन, है ना, वो सही होता है। जैसे बोलते हैं कि खाना, तो खाना नहीं होता, वो क्या होता है? खाना होता है। क्या होता है? खाना। ठीक है, कि भाई खाना गरम कर दो, ऐसा थोड़ी बोलते कि खाना गरम कर दो। ठीक है, वो गलत हो जाता है। तो ये होती है वर्तनी तथा उच्चारण, यानी कि आप उसको बोलते भी सही तरीके से हो और लिखते भी सही तरीके से हो। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? वर्तनी तथा उच्चारण। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक्स जो है हमने अभी खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चंस पे बेस्ड आएगा। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन तो होना बनता है। ठीक है, कि आपने कितना सीखा, वही मैंने आपको जो भी सीखा है आपको समझ में आई है कि नहीं सारी चीज़ें। ठीक है, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है ना, और एग्जाम में आपको जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं आपको जो पिछले साल जो भी थे 2018 से लेकर अभी तक 2024 तक जितनी भी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम हुई है अब तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे भी करवाऊंगी। उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन में अपनी तरफ से बना के भी आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस होना जो होता है ना, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।